10 मई को फिल्म आ रही है श्रीकांत, उसी के सिलसिले में प्रमोशन खूब सारे आजकल होते ही हैं। फिल्म आप देखिएगा जाके, ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है, मैं भी फिल्म देखूंगा जाके। जो मुंबई में जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने देखी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। और राजकुमार तो ही, मैं नाम बोल दिया आपके साथ, राजकुमार है हमारे साथ और निधि हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है निधि ने, और राजकुमार को तो आप देख ही रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया। इस रोल के लिए जैसे मान लीजिए ये श्रीकांत का रोल है, कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ देखा, कोई फिल्म देखी या कुछ किया? क्योंकि मैं ये हाँ। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं गए दिनों एक मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं रेफरेंसेस वगैरह नहीं देखता हूँ, उससे क्या होता है कि जो उस कैरेक्टर की नवीनता होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं तो आपका क्या प्रोसेस? आई एग्री विद मनोज सर। आई थिंक मैं भी नहीं देखता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने बहुत पहले जब मैं इंस्टीट्यूट में था एफटीआई में, तब मैंने स्पर्श देखी है, मैंने सेंटर ऑफ वुमेन देखी है, बहुत फिल्म्स देखी हैं और बहुत इंप्रेस हुआ उन फिल्म्स को देख के। पर जब ये कहानी मेरे पास है, ये किरदार आया, तो मेरा ये कॉन्शियस एक डिसीजन रहता है कि मुझे कोई रेफरेंस नहीं देखना है। क्योंकि मैं उसमें अपनी इमेजिनेशन से, अपने मेहनत से कुछ नया लाना चाहता हूँ। तो इसी के चलते फिर ऑफकोर्स और रेफरेंस, आसपास भी कोई रेफरेंस था नहीं। मैं नहीं जानता अपने आसपास किसी को हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो मैंने सोचा कि अभी फिर मैं और तुषार हमने ब्लाइंड स्कूल जाना शुरू किया। वहाँ पर रियल लाइफ विजुअली चैलेंज लोगों से मिले, उनको बहुत स्टडी किया, उनके साथ बहुत घंटों बातें की, रिकॉर्ड किया, घर जाके वीडियोस देखते थे फिर घंटों। फिर श्रीकांत से मिलना हुआ क्योंकि उन्हीं की लाइफ को पर्दे पे उतारना था। तो फिर उनसे बहुत चीज़ें समझ आई, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका क्या इंटरनल स्ट्रगल रहा है चीज़ों को लेकर। और फिर एक मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू उसको रिक्रिएट करने के लिए। अच्छा, जब आप ना, मैं कहीं पढ़ रहा था तो आप शायद जब पढ़ते थे यहाँ दिल्ली में थे, श्री राम सेंटर में थे, तो बसों में आप डेफ और ब्लाइंड की एक्टिंग, उसको उसकी कुछ मदद मिली इसमें? हाँ, मैं करता था बसों में। नहीं, ब्लाइंड नहीं किया मैंने। अच्छा, मैंने हाँ डेफ एंड डम किया है मैंने। अच्छा। मैंने और नहीं, ऐसी की एक्सरसाइज कि आज मैं क्या क्या ऐसे बस में बैठ के डेली घर जाता हूँ, तो आज कुछ बन के जाता हूँ। तो ऐसा कुछ ऐसे कुछ करता रहता था। तो हाँ, ये सब किया है। आई थिंक जब वो अपने लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो वो सब एक्सरसाइजेज जो की थी वो अभी इसमें श्रीकांत में काम आई वो सब? यार डायरेक्टली मैं नहीं बोलूँगा कि काम आई है, पर हाँ वो मेरी लर्निंग का हिस्सा रही है। जैसे क्लास में आप एक्सरसाइज करते हो तो वो उस दिन का क्लास का वो काम आएगा नहीं, पर वो एक प्रोसेस है, वो जमा होता रहता है, भंडार आपके पास मटेरियल आता रहता है, ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस है। तो वो ऑफकोर्स उसमें कहीं ना कहीं उसका श्रेय डेफिनेटली है। और जो राज ने किया है, जो अगर आपने देखा, जैसे उन्होंने अपना आईब्रोज हिलाया, ऐसा किसी ने कभी किया ही नहीं है। तो नहीं इनके पास किया। कोई रेफरेंस नहीं था थी। नहीं, हाँ। इन्होंने अपने आप ही ऑब्जर्व करके, टाइम स्पेंड करके अपने आप ही इनके दिमाग के ऊपर जाइए। हाँ, जब मैं ट्रेलर भी देख रहा था तो मतलब मुझे यही लगा कि हम लोगों ने जब लिखते हैं कि ट्रेलर का रिव्यू छोटा मोटा, तो उसमें अब हम लोगों ने यही लिखा था कि कुछ स्पर्श के टक्कर का जो नसीर ने किया था, कुछ शायद वैसा कुछ। कैसा, आपको कैसा लगता है राजकुमार ने? राज ने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँगी कम है। बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। मेरे हिसाब से तो इनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस के लिए। और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं देखने के बाद, क्योंकि कोई टक्कर ही नहीं है इनकी परफॉर्मेंस का, कोई आसपास नहीं आ सकता मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया है। वी आर ब्लेस्ड कि ये हमारी माने श्रीकांत करने के लिए, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा रिजल्ट, ऐसा आउटपुट हमें और कोई नहीं दे सकता था। बतौर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म से जुड़ना कैसा रहता है, क्योंकि ये बहुत वैसी कमर्शियल फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्म है, अच्छा कंटेंट है, उसको बैक करना कैसा रहता है, और ये पूरी जर्नी कैसी रही इस फिल्म को? जर्नी फैंटास्टिक है। मतलब तुषार और मैं ढूंढते हैं स्टोरीज जो थोड़ी कनेक्ट करें। हम अभी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस तो हमारा है नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े बजट वाली पिक्चरें बनाएं, और वैसे भी ऑर्गेनिकली हम पहले कहानी ढूंढते हैं, फिर उसका बजट उस स्क्रिप्ट पे बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो क्या डिमांड करती है। एज ऑफ राइट नाउ अच्छी अच्छी कहानियाँ ही ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल रही हैं। वो इसी उसमें ज़्यादा ऑपुलेंस है नहीं, वो सारी हार्ट ड्रिवन, कैरेक्टर ड्रिवन, सिचुएशन ड्रिवन है। ऊपर से ऐसे एक्टर्स हमें मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और क्या ही मांग सकते हैं। तो एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक, एंड होपफुली ऐसे एक्सपीरियंस और होते हुए कि बस राज ने अब हमें स्पॉइल कर दिया है। राज के साथ काम करके अब पता नहीं हम कैसे मैनेज करेंगे कहीं और किसी और के साथ। अच्छे एक्टर कैसे मिलेंगे? अच्छा, जब कोई रेफरेंस होता है आपके पास पहले से, मान लीजिए कोई आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो जब कोई है और उसको इमिटेट करना, मतलब हालांकि आपने इमिटेट नहीं होगा, लेकिन वो कितना टफ होता है?
हाँ, जब चीज़ आपके सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें बरेली की बर्फी, हाँ तो वो एक आप उसमें एक लिबर्टी है कि आप कैसे भी उसको ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उस कैरेक्टर की, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ऑडियंस के दिमाग में। पर जब स्पेशली जब कुछ रियल लाइफ स्टोरी से आप कोई किरदार उठाते हैं, उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होता है आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। तो उसमें जिम्मेदारी भी है कि उनकी ज़िंदगी को ठीक से दिखाया जाए, कि उनका जो चाल चलन रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जितना करीब आप जा सकते हो एटलीस्ट, कि उतना करीब आप जाओ, वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि किसी की फिल्म का नाम श्रीकांत ही है, फिल्म का नाम हमने कुछ और नहीं, मनोज नहीं रख दिया है ना, तो श्रीकांत की ज़िंदगी दिखा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ये अपने लिए भी चैलेंज है एज एन एक्टर कि कितना आप उसके करीब जा सकते हैं किरदार के। इस फिल्म से पहले और फिल्म के बाद, जैसे एक फिल्म होती है, आप कुछ करते हैं तो उसके बाद बहुत बदलाव आते हैं आपके अंदर, इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस फिल्म के बाद कैसे आप खुद को देखते हैं, इससे पहले वाला राजकुमार और इसके बाद वाला राजकुमार? बदलाव आई थिंक, हाँ, हर फिल्म कुछ ना कुछ आपको देके जाती है। मुझे इस फिल्म की शुरुआत से पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि कैसे ये किरदार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि क्या कुछ नया ला पाऊंगा इसमें। लेकिन फिल्म के बाद एक लगता है कि हाँ, अभी थोड़ा एक हिम्मत आती है कि शायद ऐसा और थोड़ा अभी और चैलेंज करते हैं। ये ऑलरेडी चैलेंजिंग था, अभी इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग अब क्या हो सकता है। तो उस पर ध्यान जाना शुरू हो गया है कि मज़ा आता है जब कुछ नया आता है आपके पास, कहानी, कोई किरदार, तो बहुत मज़ा आता है एज एन आर्टिस्ट। ज्योतिका के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। आई थिंक एक तो कमाल की अदाकारा तो है ही, हम सबको पता है, बहुत ही ब्रिलियंट है और इंसान बहुत अच्छी है। वो मतलब दिल से सोचती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लोगों को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है। और हम सब, आई थिंक हम सब भी बहुत ही लाइक माइंडेड थे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो होता है ना कि एक सेब खराब निकल गया। हम सभी बहुत लाइक माइंडेड थे, सबका ध्यान सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने पर था और बाकी चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं था कि अरे मेरी कॉफ़ी नहीं आई, मैंने 2 घंटे पहले मंगाया था, मैं नहीं शॉट दे रहा, ऐसा कोई नहीं था हमारे यहाँ। एक्चुअली बहुत प्यार मोहब्बत से पिक्चर बनी है, सब बहुत अच्छे लोग थे। प्रोड्यूसर से हट के आप इस कहानी को कैसे देखती हैं? मतलब मैं प्रोड्यूसर या ऑडियंस, मैं जिस तरह ऑडियंस बन के देखती हूँ वही प्रोड्यूस करती हूँ। एज एन ऑडियंस जो मुझे लगता है कि मैं देखना चाहूँगी, मैं पसंद करूँगी, मैं वही बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट वही है। अगर मैं वो बनाने चलूँगी जो मुझे समझ नहीं आता है एज एन ऑडियंस, तो मैं फेल हो जाऊँगी। तो मुझे वही ग्रामर पकड़नी पड़ेगी जो मुझे एज एन ऑडियंस पसंद है, तो मैं वहीं से ऑपरेट करती हूँ। 3 फेज अगर चुनने हो राजकुमार को, जिस वजह से वो आज यहाँ बैठे हैं, लाइफ के कुछ 3 पॉइंट, 1 2 3, तो वो कौन से होंगे? पहला आई थिंक यही डिसाइड करना कि मुझे एक्टर बनना है, और फिर थिएटर की शुरुआत जो दिल्ली से हुई थी उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फेज़ है वो FTI है। कि FTI में जाने का सोचना और एडमिशन हो जाना, और वो जो 2.5 साल का वक्त मैंने वहाँ बिताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है। और तीसरा मैं बोलूँगा कि 2013 जब शाहिद और कायपोचे एक साथ आई थी, वो साल ने बहुत कुछ बदल दिया था। मैं उस दिन गौरव शर्मा से बात कर रहा था। अरे आपके हाँ, बैच में। ऑफ कोर्स, लुटेरे में भी कमाल का काम किया है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने कहा कि आप चूंकि साथ में पढ़े हुए हैं, क्रिटिसिज्म जब ये होता है तो कोई वैसा बुरा नहीं मानता होगा। तो कहते हैं नहीं, यही और सामना वाला भी है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है जो बोल रहा है, तो कैसे उन लोग से क्रिटिसाइज? नहीं, मैं अपने ऑफ कोर्स बैच के काफ़ी लोगों से टच में हूँ, बात होती रहती है। गौरव और मैं तो साथ भी रहे हैं 3 साल। अच्छा। जब हम बॉम्बे आए थे तो मैं, गौरव और सनी हिंदुजा, हम एक घर में रहते थे पहले 1 साल, फिर अगले 2 साल मैं और गौरव एक घर में शिफ्ट हुए थे। तो मुझे तो बहुत प्यार है गौरव से यार, बहुत ही कमाल का दोस्त है मेरा। लुटेरे में इतना मज़ा आया गौरव को देखकर। जब मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसका वीडियो आपका वायरल होता है कह के कि कोई ऑडिशन, आई डोंट नो कौन सा है, ये बताएं ये कौन सा ऑडिशन है आपका? ये ऑडिशन नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं समझ गया ये वीडियो। ये बेसिकली FTI में हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो वहाँ पे एक्टिंग बनती रहती है, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। तो ये उसी में से एक क्लिप है, एक फिल्म हम बना रहे थे जिसमें मैंने एक किरदार किया था, तो ये उसकी क्लिप है। अच्छा, लोग इसको वैसे करके सर्कुलेट करते हैं कि देखो इस गरीबी से उठे हैं राजकुमार। बहुत वायरल होता है। हाँ, नहीं मतलब गरीबी से डेफिनेटली उठाऊँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कि फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता था, ऐसा नहीं था। अभी क्या आगे, क्या इस श्रीकांत के बाद क्या देख रहे हैं खुद को? श्रीकांत के बाद माही को देख रहे हैं। हाँ, मिस्टर एंड मिसेज माही आ रही है 31 मई को।
फिर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो है, हाँ। फिर स्त्री का पार्ट 2 है। तृप्ति के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, कमाल की लड़की है, ब्रिलियंट एक्टर है, अगेन लाइक माइंडेड। आई थिंक बहुत मजा आता है जब आपको आपके ही सोच के इंसान लोगों आसपास जो टीम के लोग मिल जाते हैं, बिकॉज फिर स्ट्रेस नहीं होता है। बिकॉज जब काम की बात आती है तो उतने ही पैशनेट है आप काम को लेकर, फिर वैसे बैठ के अगर आपको बात करनी है तो एक होता है, एक इंटेलिजेंस लेवल है कि आप बात कर सकते हैं, कुछ ही बारे में बात हो सकती है ज़िंदगी के बारे में। आजकल के दौर में किसी फिल्म को मार्केट करना कितना आसान और टफ हो गया? मुश्किल है, बहुत टफ है। दैट्स वेयर भूषण जी टी सीरीज कम्स इन। वो बहुत एक फोर्स है हमारे पीछे, तो उन्होंने संभाल के रखा है पूरा मार्केट का बिजनेस साइड। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। बहुत उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस फिल्म के पीछे। सो मुश्किल है आज के एनवायरनमेंट में, अभी मुश्किल है, बेटर हो रहा है, पर थैंकफुली हमारे पास राज जैसा बैंकेबल एक्टर भी है तो, और टी सीरीज भी है, तो हमारी 10 उंगलियां घी में है। दो छोटे छोटे सवाल खत्म करेंगे। किसी मान लीजिए अभी तो क्या होता है, दिन भर काम करते हैं, खूब सारा काम करते हैं, डिटैच करने के लिए क्या करते हैं? खुद को डिटैच रखने के लिए किसी काम को, क्योंकि ऑन ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ अच्छा देखता हूँ या कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ। मुझे कोई अच्छी फिल्म देखना या सीरीज देखना बहुत पसंद है। मैं कभी लाइफ में भी लो होता हूँ, स्ट्रेस होता हूँ, तो मैं कुछ देख लेता हूँ तो मुझे कुछ एक नई एनर्जी आ जाती है, बहुत बढ़िया लगता है। एक फिल्म देखते हो ना रोज? हाँ, एक फिल्म तो मैं देखता ही हूँ। अभी कौन सी देखी? कल कौन सी? अभी मैंने एक द परफेक्ट डे करके एक जापानीज फिल्म है, अच्छा। वो खत्म की है। बहुत कमाल की फिल्म है, तो वो देखी है। तो यही मैं आई थिंक देखता हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ बैठता हूँ, थोड़ा मेडिटेट कर लेता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। कुछ कोई सवाल आपको लगा हो कि जो ना पूछा गया हो, जवाब देना चाहें आप? आई थिंक सब खाना खाया आपने? अभी तो नहीं खाया, अभी आई खाऊं। थिंक इन्होंने अरेंज किया है वहाँ पर, आप खाना जरूर खा के जाइएगा। ठीक है, शुक्रिया। खाना खा के जाइएगा कह रहे हैं, तो अभी जाने का समय है। 10 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, देखिए आप लोग, बताइए, सोशल मीडिया है, खूब सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी फिल्में, अच्छी फिल्में, कंटेंट ड्रिवन फिल्में जिनकी हम बात करते हैं, वो कमर्शियल तो सब देखते हैं, जाते हैं, थिएटर भरिए, खूब भरिए, 100, 200, 300, 400 करोड़ कमाइए। अरे आपके अरे शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।